कहा जाता है साइन बोर्ड पे नज़र हटी दुर्घटना घटी। कल रात एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां ज़रा सी नज़र हटी थी और इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई थी। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़। कल रात में एक घटना घटी जहां ये शोर, ये हल्ला मचाया जा रहा था कि रोड धंस गया है, उसके अंदर मिक्सर चला गया है, और शायद हमने भी आपको यही मैसेज दिया। लेकिन जब पूरे मामले की जांच पड़ताल और सारी चीज़ें सामने आई तो उस चीज़ से ये चीज़ निकल के आई कि आप मेरे पीछे जो गाड़ी देखेंगे, इसे मिक्सर कहा जाता है। इसमें 40 टन माल यानी सीमेंट का मिक्सचर आता है। आपको बता दें कि MMRDA ने किसी काम के लिए इस पूरे रोड को आप देखेंगे खोद रखा है। वैसे ही यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा गड्ढा था जिसकी भरनी के लिए ये जो मेरे पीछे गाड़ी जो क्षतिग्रस्त हो गई है ये आई थी, जिसमें 40 टन माल सीमेंट का था। कार पार्किंग थी और बैरिकेडिंग प्रॉपर ना होने की वजह से जब ये ड्राइवर गाड़ी बैक कर रहा था और माल को इस खड्डे में भरने का प्रयास कर रहा था, उसी समय क्लीनर उसे शायद प्रॉपर बता नहीं पाया या क्या चूक हो गई कि राइट का जो टायर है वो इस खड्डे में जा गिरा, जिसके चलते ये पूरी की पूरी मिक्सर उसमें पलट गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा बहुत ही दुर्दायक था, दुखद था, क्योंकि इसमें ड्राइवर की जान चली गई। काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने मामला दाखिल कर 304 लगाया है, जिसमें पीड़ित जो मृतक है उसकी वाइफ को कंपनसेशन के तौर पे पैसे मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए कुछ रकम दे दी गई है और उसकी जो मृतदेह है उसे उसके गांव भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह है कि जब रात में इतना बड़ा काम होता है तो साइट इंजीनियर्स, यहाँ के स्टाफ वो कहाँ रहते हैं। शहर में काम की रफ्तार बहुत तेज़ है, लेकिन काम सही तरीके से करना और उसे कोई घटना ना घटे इस चीज़ की देखरेख करने का भी जिम्मेदारी इन्हीं की है। खैर, इस घटना ने ये तो बता दिया कि थोड़ी सी लापरवाही में इतनी बड़ी जान चली गई और शहर में एक अलग ही विवाद खड़ा हो गया कि MMRDA के ख़राब काम, इसका जिम्मेदार कौन, एक दूसरे। मुझे तो मैं पूरी जिम्मेदारी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो है, जो लैंड सर्वे करते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जो MMRDA के जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको मैं इसका दोषी समझती हूँ। क्योंकि लैंड सर्वे होना चाहिए। अगर ये सिंक होल है, अगर सिंक होल कैसे बनता है, वो जो ज़मीन पे आप बार बार जो पिलर्स जो आप ये कर रहे हो, फाउंडेशन डाल रहे हो और आजू बाजू की बिल्डिंगों को इतनी तकलीफ हो रही है, कल ये जो पिलर्स अगर धंस गए और पूरी की पूरी मेट्रो अगर गिरती है तो इसका जिम्मेदार कौन? महापालिका के हद में जो है इस प्रकार के काम हो रहे हैं तो इनका भी 10 दिन का रूटीन बनना चाहिए और इसके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए और 10 दिन का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि आज शहर में कहाँ से कहाँ कितना काम हुआ और कल क्या काम होने वाला है, इसका एक रिपोर्ट कार्ड बननी चाहिए। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है मीरा भाईंदर के अंदर कि MMRDA के तहत जो काम हो रहा है इस पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, आयुक्त से लेकर के संबंधित सभी अधिकारी लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं और वो सीधा कहते हैं कि भाई ये MMRDA का काम चल रहा है, ये LNT का काम चल रहा है या ये अदानी का काम चल रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये मीरा भाईंदर शहर के अंदर ही तो काम हो रहा है। आप देख रहे हो कि मेरे आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संबंधित जो अधिकारी हैं, नगर विकास के मंत्री हैं, सचिव हैं और ख़ास करके मनपा के आयुक्त थे और पुलिस आयुक्त से भी है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी इसका 10 दिन का रिपोर्ट कार्ड ले कि आज शहर में आप क्या क्या काम करने वाले हो, किस तरह से आप काम आगे करोगे। आपका एक हफ्ता का रिपोर्ट कार्ड बननी चाहिए और इसके ऊपर सुपरविजन मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के संबंधित अधिकारी और पुलिस आयुक्तालय के संबंधित अधिकारी, इसका एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए और इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। वहीं अब जनता इस बात के जवाब मांग रही है कि जब ये काम होते हैं तो यहाँ उच्च अधिकारी मौके पे मौजूद क्यों नहीं होते हैं। इसी खबरों के लिए आगे बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें। मेरे यानी दीपाली मिश्रा और विजय प्रसाद के साथ नेशन एक्सप्रेस न्यूज़।